तवांग में चीन की पिटाई के बाद भारतीय फौज पूरी तरह से अलर्ट है। भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। एलएसी पर अब इंडियन आर्मी के साथ एयरफोर्स के स्पेशल कमांडो गरुड़ भी तैनात हैं। कश्मीर घाटी में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन और एयरबेस सिक्योरिटी में अपनी ताकत साबित कर चुके गरुड़ कमांडो अब ड्रैगन को तवांग सेक्टर में भी धूल चटाने के लिए रेडी हैं। इस वक्त इनकी तैनाती लद्दाख सेक्टर में एलएसी पर है। अब ये चीनी सिपाहियों में खौफ बढ़ने के लिए तवांग और उसके आसपास एलएसी पर तैनात होने जा रहे हैं। तो एलएसी पर गरुड़ टीम एक्टिव हो चुकी है और किस तरीके से गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुत ही सख्त ट्रेनिंग होती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि दुश्मनों की खैर नहीं है, चीनी सैनिकों की खैर नहीं है। गरुड़ कमांडो एडवांस वेपन से तो लैस होते ही हैं, इनकी ट्रेनिंग बहुत ही स्पेशल तरीके से होती है। गरुड़ कमांडो हवाई हमले, दुश्मन की टोह लेने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेंड किए जाते हैं। एयरफोर्स के ये स्पेशल कमांडो स्नाइपर से भी लैस होते हैं, जो चेहरा बदलकर दुश्मन को झांसे में लाता है और फिर मौत के घाट उतार देता है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गरुड़ स्पेशल फोर्स के पास 200 यूएवी ड्रोन के साथ ही ग्रेनेड लॉन्चर भी हैं। इनकी ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है उसकी कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। दुश्मनों की टोह लेने में यह टीम सक्षम होती है। स्पेशल कॉम्बैट ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। इंडियन एयरफोर्स के ये खास जवान लेटेस्ट हथियारों से लैस है। इन जवानों को दुनिया की सबसे एडवांस राइफल्स में से एक AK-103 दी गई है। इसके अलावा अमेरिकी सिग सॉवर असॉल्ट राइफल भी इन्हें दी गई है, जो इन्हें बेहद घातक बनाती है। हमारे समक्ष गरुड़ फोर्स में यूज़ किए जाने वाले स्मॉल आर्म्स असॉल्ट वेपन्स हैं। सबसे पहले मैं आपको टैवोर फैमिली से अवगत कराऊंगा। टैवोर फैमिली में पहला वेपन है TAR-21, जो कि गरुड़ स्पेशल फोर्सेस का सबसे प्राइमरी वेपन है। ये एक 5.56 वेपन है जिसमें मैप्रोमोर रिफ्लेक्स साइट यूज़ होती है। ये नाइट कैपेबल है और ये दोनों हाथों से और इसको सिंगल आर्म से भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसी फैमिली में दूसरा वर्जन है CTAR, इसका छोटा बैरल होता है। ये कॉम्पैक्ट वर्जन है टैवोर का, जो कि CQB में, जो कि क्लोज क्वार्टर बैटल होता है, उसमें यूज़ किया जाता है। इसकी हैंडलिंग कुछ इस प्रकार होती है। टैवोर फैमिली का तीसरा वेपन है GTAR। इसका पूरा नाम है ग्रेनेड टैवोर असॉल्ट राइफल। इसका बेसिक वेपन टैवोर असॉल्ट राइफल ही है, जिसमें एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दिया गया है UBGL, जो कि ग्रेनेड को लॉब करने के लिए, इनडायरेक्ट फायर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक एरिया वेपन का काम भी करता है और हमेशा एक ट्रैक, जो कि एक 4 गरुड़ की टुकड़ी होती है, उसके सबसे प्रथम बंदे के पास ये वेपन होता है। इसके बाद हम टैवोर फैमिली का लास्ट वेपन S-STAR पे आएंगे, जो कि सेमी स्नाइपर टैवोर असॉल्ट राइफल है। ये भी एक टैवोर की तरह है, लेकिन इसमें बाइपॉड दिए गए हैं, जो कि किसी भी जगह पर माउंट करने के बाद इसकी रेंज को इन्हांस करते हैं और ये रेंज इस निमरोड 6X साइट की मदद से एक्स्ट्रा हो जाती है और रेंज इसकी 600 मीटर हो जाती है। इसमें भी जो एम्यूनिशन यूज़ होता है वो 5.56 × 45 NATO राउंड होता है। After 5.56 Tavor assault rifle, we will come to 7.62 versions of the weapon present with Gरुड़ force. We have got AK-47. This is erstwhile AK-47, जिसकी मेनली बॉडी आयरन फ्रेम की और वुड की थी, जिसको हमने मॉडिफाई करवाकर इसमें हमने 4-हैंड ग्रिप। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं।
इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फाइबर बट एंड पिकाटिनी रेल को इसमें इम्प्रोवाइज कराया है। अब ये वेपन पहले की तरह ही लीथल लेकिन ज़्यादा एर्गोनॉमिक हो गया है, जिसमें हम टैक टॉर्च, बेनेट, इन सब चीज़ों की मदद ले सकते हैं और इसको लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये गर्म नहीं होगा फाइबर पार्ट्स होने के कारण। ये 7.62 वर्जन है और ये 400 मीटर किल रेंज इफेक्टिवली हमको देता है। इसमें हम लोग एक रिफ्लेक्स साइट को भी माउंट कर सकते हैं। ये न्यूली इंडक्टेड सिग वेपन है 6716I, जो कि मेड इन यूएसए है। इसमें 7.62 × 51 mm का एमुनिशन यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी अच्छा लीथल वेपन है जिसमें हम लोग लॉन्गर रेंजेस अप टू 600 मीटर इफेक्टिवली इंगेज कर सकते हैं। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड वेपन है जिसमें आयरन साइट्स हैं और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।